हर साल एनआईओएस में लाखों बच्चे एडमिशन कराते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतनी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका 1 साल खराब हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 7 मिस्टेक के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप एनआईओएस में अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हो या एडमिशन कराने वाले हो। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप इस तरीके की गलतियों से बचो और अपना एडमिशन प्रॉपर वे में करा सको। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर रोम सब्जेक्ट सिलेक्शन बच्चे कर लेते हैं। सिलेक्शन भी बच्चे 2 तरह से कर लेते हैं। पहले में क्या होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है एंड सेकंड में क्या होता है आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखिए, पहली गलती ऐसी होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि आप 12th पास हो तो आप 5 सब्जेक्ट के मतलब आप 5 सब्जेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन बच्चे क्या करते हैं 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म क्या हो जाता है रिजेक्ट हो जाता है। एंड सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वहां पर बच्चे सब्जेक्ट का गलत कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, मतलब 3 लैंग्वेज ले लेंगे एंड 2 मेन सब्जेक्ट लेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें उनको फेल कर दिया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चों का 1 साल खराब हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, या तो आप एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन कराएं या फिर आप क्या करें प्रॉपर वे में पूरी जानकारी पढ़ें, वीडियोस देखें, देन अपना एडमिशन करें। ठीक है। सेकंड गलती बच्चे क्या करते हैं, देखिए एनआईओएस में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रीम होते हैं। स्ट्रीम 1 उसमें भी 2 ब्लॉक रहते हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ठीक है, और स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4। तो बच्चे क्या करते हैं कि गलत स्ट्रीम में एडमिशन करा लेते हैं। मान लेते हैं कि आप क्या हो न्यू लर्नर हो, मतलब पहली बार 10th क्लास कर रहे हो एनआईओएस से, किसी भी बोर्ड से इससे पहले आपने 10th क्लास नहीं की, या आप 12th क्लास कर रहे हो और इससे पहले आपने 12th क्लास पहले किसी भी बोर्ड से नहीं की, आप सिर्फ 10th पास हो। तो आपको क्या करना है एनआईओएस से या तो 10th करनी है या 12th करनी है। अब ऐसे में बच्चे क्या करते हैं ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर देते हैं। आपको करना होता है पब्लिक एग्जाम के लिए अप्लाई और आप कर देते हैं ऑन डिमांड के लिए, तो आपको ये वाली गलती भी नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक बच्चे क्या कर देते हैं कि डेडलाइन मिस कर देते हैं। अब होता क्या है कि आप या तो खुद से फॉर्म फिल कर लेते हैं या फिर आप किसी की हेल्प से नॉर्मल जस्ट फॉर्म फिल करा लेते हैं, बट सिर्फ फॉर्म फिल करना ही काम नहीं होता, आगे पूरे रिजल्ट तक आपको गाइड करना, जैसे कि आपको अपने असाइनमेंट कब तक सबमिट करने, जिसे हम टीएमए बोलते हैं, टीएमए कब तक सबमिट करने हैं, आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, एग्जाम फीस आपको कब तक पे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, जिसकी वजह से या तो उनकी एग्जाम फीस छूट जाती है या फिर पीसीपी क्लासेस छूट जाते हैं या फिर उनके प्रैक्टिकल छूट जाते हैं। इस गलती की वजह से आपका पूरा साल खराब हो जाता है। अगर आप एग्जाम फीस नहीं पे करेंगे तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल छूट गए या पीसीपी क्लासेस छूट गई तो वैसे आपको फेल कर देंगे। टीएमए चलो छूट भी जाए कोई बात नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप प्रॉपर वे में करें, या फिर अगर आपने करा लिया है एडमिशन तो फिर क्या करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सब अपडेट आपको टाइम से मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी चीज में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। देखिए एडमिशन करा लिया तो अच्छी बात है, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट मिलते रहेंगे, ना ही आपकी एग्जाम फीस छूटेगी ना ही कुछ होगा। ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपने अभी तक एडमिशन नहीं कराया, आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे यहाँ से आपको रिजल्ट तक गाइड किया जाएगा, प्रॉपर वे में आपको पर्सनली कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब आपकी एग्जाम फीस पे होने वाली है, अब आपके असाइनमेंट होंगे सबमिट, ये कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने, प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाएगा। पर्सनली आपको कॉल एंड मैसेज में क्या होता है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि साइड बाय साइड कोई जॉब भी कर रहे होते हैं, ऑफिस जाना होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सभी नोटिफिकेशन आए तो सभी वीडियोस को देखें। अब एनआईओएस में 1-2 तरह से तो एडमिशन एग्जाम होते नहीं है, कहीं इंप्रूवमेंट के हो रहे हैं, कहीं पर आपके टीओसी के एडमिशन हो रहे हैं, कहीं पर आपके अक्टूबर के हैं। पूरे साल तो आपके एग्जाम चलते रहते हैं, ऑन डिमांड के एग्जाम चलते हैं, कभी पब्लिक एग्जाम भी साल में 2 बार कराए जाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें सबके लिए वीडियो बनानी होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि इतनी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, कौन सी वीडियो आपके लिए है, कौन सी आपके लिए नहीं है, कौन से बच्चों को एग्जाम फीस पे करनी है, कौन से को नहीं करनी है। लाइक ऑन डिमांड वाले बच्चों को एग्जाम फीस नहीं पे करनी होती, उनकी साथ में जाती है, या स्ट्रीम 2 वाले को नहीं करनी होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाए कॉल या मैसेज के थ्रू, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो प्लीज ये गलती मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये सभी अपडेट आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है। कि 4 नंबर की जो मिस्टेक है वो है प्रैक्टिकल्स मिस कर देना या पीसीपी क्लासेस को इग्नोर कर देना। ऐसा बच्चे क्यों करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये ऑप्शनल है, मतलब जैसे असाइनमेंट ऑप्शनल होते हैं, आपकी चॉइस होती है, आप असाइनमेंट सबमिट करो ना करो आपकी मर्जी, फेल नहीं करेंगे उसकी वजह से। लेकिन गाइस प्रैक्टिकल कंपलसरी है, उनको अगर आपने छोड़ा तो यहाँ पर वो फेल कर देंगे। ठीक है। आपके पास अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा और पीसीबी क्लासेस को गलती से इग्नोर नहीं करना। क्यों इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसके 50 मार्क्स आपको मिलते हैं, 50% मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पीसीबी क्लासेस अटेंड करनी है, वरना फेल हो जाते बच्चे प्रैक्टिकल में। ठीक है। अब अगर हम 5th मिस्टेक की बात करें तो बच्चे क्या करते हैं, मान लो आपने एडमिशन खुद से कर लिया या कहीं से करा लिया, तो पोर्टल कंफ्यूजन रहता है उनको, वो अप्लाई करने के बाद फॉर्म ही चेक नहीं कर, बुक्स बोर्ड की तरफ से सेंड की गई है नहीं की गई है, या फिर उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है।
काफ़ी बच्चे तो ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मैम हमें 6-7 महीने हो गए एडमिशन कराए हुए और हमारे पास रेफरेंस नंबर नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है? वो तो प्रूफ है आपका। पहले ही जिस दिन आप एडमिशन कराएँगे सेम डे पे आपका जो रेफरेंस नंबर है वो 20 से 25 मिनट के अंदर आपके पास आ जाता है, ठीक है? जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे और एनआईओएस को पेमेंट करते हैं तो आपका रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाता है, ठीक है? हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा 20 से 25 मिनट के अंदर आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया जाएगा प्लस आपका रेफरेंस नंबर आपको दे दिया जाएगा और यहाँ से रिजल्ट तक आपको गाइड किया जाएगा। अब अगर आपने एनआईओएस में एडमिशन करा लिया तो अच्छी बात है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक सभी अपडेट आपको टाइम से बताए जाएंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके वो भी बताए जाएंगे। अब अगर हम बात करें जो सबसे ही बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि एडमिशन करा लिया उसके बाद में इंतजार करते हैं, ठीक है? बच्चों को लगता है जब बुक्स आएंगी तब हम अपना सिलेबस देखेंगे फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इस चीज का इंतजार नहीं करना कि जब बुक्स आएंगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं। आपको अपना सिलेबस देखना है। सबसे पहले आप क्या करो, चैनल पे सिलेबस की वीडियोस अपलोड है, उन वीडियोस को देखो, वहां पर सिलेबस बताया गया है प्लस वहां पर ये भी बताया गया है कि 40% सिलेबस आपको नहीं पढ़ना, बाकी का जो 60% सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें जो 7th मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं वो ये होती है कि बच्चे को लगता है कि कोई उन्हें पास करा देगा और वो पास हो जाएंगे। तो गाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको पास करा देगा और आप पास हो जाएंगे। देखिए, पढ़ेंगे आप और यहाँ पर समझाएंगे हम, ठीक है? हम आपको गाइड कर सकते हैं, कोई भी पर्सन इवन आपको गाइड कर सकता है कि आपको ये सिलेबस पढ़ना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आप ये वाली गाइड ले लो या फिर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। बट पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई पर्सन आपको 100% पास करा देगा तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसी बातों पर आप बिल्कुल ना आए। अगर आपने एडमिशन करा लिया है तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने आपको बताया, सिलेबस देखो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? लेकिन अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं कराया और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाए, अच्छे से एडमिशन कर दिया जाए प्लस आपको रिजल्ट तक ये बताया जाए कि कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने, एंड असाइनमेंट कैसे बनानी, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमसे एडमिशन करा सकते हैं। हमारी एक काउंसलिंग टीम है जो आपको रिजल्ट तक गाइड करेगी। पर्सनली आपको कॉल मैसेज के थ्रू सब बताया जाएगा जिससे आपकी कोई भी डेट जो है वो मिस नहीं हो पाएगी। अच्छी लगी तो इसको अप्लाई कर देना, साथ ही साथ ऐसी गलतियां आप बिल्कुल मत करना। एंड अगर एनआईएस में एडमिशन करा लिया या कराने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट एंड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।